शिवसेना पार्टी की तरफ से समर्थन पत्र देने का योग मुझे आया है और ये ऐतिहासिक घटना है हमारे लिए। और ये ऐतिहासिक घटना ये भी है कि इस देश में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का मौका मोदी जी को इस देशवासियों ने दिया है, इसलिए मैं उनका अभिनंदन भी करता हूँ। एनडीए की मीटिंग में बिहार में एनडीए के एक और दल लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के चीफ जीतन राम मांझी भी आए। कर्नाटक में जेडीएस यानी जनता दल सेक्युलर के लीडर एचडी कुमारस्वामी और आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण भी शामिल हुए। ये मीटिंग करीब 4 बजे शुरू हुई और 1 घंटे तक करीब 5 बजे तक चली। नीतीश ने कह दिया कि बिना देरी के फौरन सरकार बननी चाहिए और फिर एक ग्रुप फोटो खींची गई। सबने दिखाया विक्ट्री साइन, यानी एनडीए सरकार बनाने की रेस में भी सबसे आगे है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। इस तस्वीर में सबसे अगली कतार में मोदी के बाईं तरफ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार रहे, यानी चौकोर मेज वाली मीटिंग के साथ ग्रुप फोटो में भी बीजेपी जानती है कि आगे किसे रखना है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में नतीजा ही ऐसा आया है कि इस वक्त देश में दोनों पॉलिटिकल कैंप गठबंधन के साथी जुटाने और सरकार बनाने को लेकर एक रेस में शामिल है। पीछे कोई नहीं रहना चाहता, यानी मकसद साफ है। इस वक्त देश में दोनों पॉलिटिकल कैंप में चट रिजल्ट पट सरकार बनाने वाले हालात बन गए। चट रिजल्ट और पट सरकार, यानी बिना वक्त गवाए बहुमत का दावा और शपथ से लेकर सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू। 4 जून को नतीजे आए, 5 जून को एनडीए और इंडिया दोनों कैंप एक्टिव हुए, लेकिन दोनों की नजर थी 2 पार्टियों और लीडर्स पर। शाम करीब 4 बजे जब प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक शुरू हुई, सबसे बेसब्री से इंतजार था तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। दोनों को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी कई बयान आए, लेकिन चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने की वजह से टीडीपी और जेडीयू पक्की तरह बीजेपी के साथ है। एक तरफ दिल्ली में हलचल थी तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बड़े बदलाव के संकेत देखे गए। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफे की पेशकश की है। इस वक्त एनडीए का पूरा नंबर गेम क्या है वो देखिए। बीजेपी 240 सांसद, महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट 7 सांसद, एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसद, जेडीएस, जनसेना पार्टी और आरएलडी के 2-2 सांसद, अपना दल और एचएएम यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की 1-1 सीट, एजेएसयू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का 1 सांसद, एजीपी यानी असम गण परिषद और महाराष्ट्र में एनसीपी अजित पवार गुट की 1 सीट, यूपीपीएल यानी असम की यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल का 1 सांसद, जेडपीएम यानी मिजोरम की मिजोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी की 1 सीट, एसकेएम यानी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का 1 सांसद, साथ में लद्दाख और दमन और दीव से 1-1 सांसद, ये मिलकर होते हैं 268 सांसद। अब इसमें तेलुगु देशम पार्टी के 16 और जेडीयू के 12 सांसद जोड़ते हैं तो 296 सीट हो जाती है, यानी एनडीए के पास 272 के जादुई आंकड़े से 24 सांसद ज्यादा है। 296 के साथ ये एनडीए के पास पूर्ण बहुमत की सरकार का आंकड़ा है। 7 जून को एनडीए के सांसदों की बैठक होगी और फिर राष्ट्रपति को सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को अपने दूसरे कार्यकाल का इस्तीफा दिया और कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश की, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा को भंग कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करेंगे। हम भारत के 140 करोड़ लोगों की सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हम क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। हमारा गठबंधन राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाएगा। बतौर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट यहां पर किया और कहा कि हमारी मूल्यवान एनडीए सहयोगियों से मुलाकात हुई है। एनडीए की बैठक के बाद मोदी का ये ट्वीट यहां पर सामने आया है।
इंडिया गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, लेकिन विपक्ष के इस गठबंधन ने आज जो बैठक की उसकी तैयारी बड़े पैमाने पर की गई थी। लग रहा था कि इंडिया गठबंधन की बैठक से कोई बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आएगी, लेकिन क्या हुआ इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए गौर से देखें। सीटों पर कब्जा जमाया है और वो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि क्या 234 सीटें जीतने वाला इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है? The India bloc will continue to fight against the